सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व और सुहाग की सलामती के लिए रखे जाने वाला व्रत करवा चौथ पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगती हैं और उपवास करके पति की सुरक्षा की प्रार्थना भी करती हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानियां बताएंगे जो आपने अपने आप में अनूठी है। और क्या है ये कहानियां, देखिए जरा। करवा चौथ पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला उपवास है जो हर औरत बड़े ही श्रद्धा के साथ करती है। लेकिन शेखावटी में करवा चौथ का व्रत सुहागिनों के साथ शहीद वीरांगनाएं भी रख रही हैं। वीरांगनाओं का कहना है कि उनके पति देश पर मर मिटे हैं, इसलिए अजर अमर हैं। इनका कहना है कि उनका सुहाग भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आज भी उनकी यादों में है। इसलिए ये महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अपने पति को देवता के रूप में पूजती हैं और उनकी तस्वीर देखकर बाकी महिलाओं की तरह सभी रस्में निभाती हैं। ईश्वर से अपने पति की आत्मा की सुख शांति और अगले जन्म में भी उन्हें पति के रूप में मांगती हैं। वो पत्नियां भी मना रही हैं, तो वो पत्नियां तो खुश हैं कि उनके पति बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं। वो फौजी भाई रक्षा कर रहे हैं तो हम यहाँ सुरक्षित हैं, नहीं तो हमारे सुरक्षित की कोई है ही नहीं चांस। हम सरकार से ये जरूर कहना चाहते हैं कि हमारे फौजी भाइयों को खुली छूट दे रखें, छूट रखें, कोई पाबंद न रखे कि उन्होंने गोलियां और गवर्नमेंट कह जने वापिस गोली दी, वो न रखे। आज जो है आपने व्रत किया है, शाम को व्रत भी खोलेंगे, किस तरह से व्रत खोलेंगे आप? हम जब करवा चांद उगेगा तो चालने में कि वो फोटो देख के और खोलेंगे। शहीद की फोटो देख करके आप? हाँ। ऐसे ही शहीद वीरांगना संतोष देवी हैं। पिछले करीब 24 सालों से करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के सिलडोगा छोटा के कारगिल शहीद बनवारी लाल बागड़िया की शहीद वीरांगना संतोष देवी ने बताया कि पति बनवारी लाल बागड़िया 15 मई 1999 को करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। पति के शहीद होने के बाद से लगातार करवा चौथ सहित सभी धार्मिक पर्व सुहागिनों की तरह ही मनाती आ रही हैं। हर साल करवा चौथ पर शहीद पति बनवारी लाल बागड़िया की पेंशन से करवा चौथ पर नई पोशाक खरीदती हैं और उनकी तस्वीर की पूजा अर्चना कर देश के सीमा पर तैनात जवानों की सुरक्षा और पति की आत्मा की सुख शांति की कामना करती हैं। आप जो है आज करवा चौथ का पर्व है, किस तरह से आप मनाती है अपने पति की याद? आज करवा चौथ का व्रत है तो हम पहले भी वो बनवारी जी के लिए शहीद हैं, उनके लिए करवा चौथ का व्रत पहले भी रखती थी। मैं शादी होने के बाद रखती थी और वैसे ही हम 25 साल, आज 26 साल होने जा रहे हैं। 15 मई 1999 में शहीद हुए मेरे पति, तो मैं वो करवा चौथ का व्रत रखती हूँ और आज भी रखा है और हर साल रखती हूँ और जब तक मेरे सांस रहेगा तब तक रखूँगी। को जहाँ मेरे पति हैं वो सुख शांति से रहें और उनके आत्मा को शांति मिले। कौन से युद्ध में ये शहीद हुए थे? वो कारगिल शहीद, सीकर जिले के पहले शहीद हैं। कारगिल शहीद हुए थे, कारगिल में लड़ाई हुई थी और उनको जो पाकिस्तान वाले ने 5-6 साथी थे, एक सौरभ काले थे और 4-5 वो पाकिस्तान वालों ने उनको पकड़ के ले गए थे और कम से कम 1 महीना उन्होंने रखा था। 15 मई को ले गए और 12 जून को डेड बॉडी हमारे गाँव आई थी। और अब की बार मैं भी कारगिल में जाके देख आई, मेरे फौजी भाई ने दिखाई। मेरे मन में थी कि मैं सुनती थी कि वही कारगिल की लड़ाई होती है, वो पहाड़ी ऊंची है, पाकिस्तान वाले ऊंचे होते हैं, हम नीचे होते हैं। तो अब की बार 26 जुलाई ने मैं वो जगह देखे ही, तो वो तो मेरे पति तो बहुत ही मेहनती थे। वो उतनी ऊंची चढ़ गई, हमें से तो नहीं चढ़ा जाता था। वो बहुत मेहनती उनकी है, बहादुरी पे गर्व है आपको? बहुत गौरव है। वो जगह देख के आई तो मेरे को बहुत फील हुई कि वो तो बहुत ही हिम्मत वाले थे और फिर भी हारे नहीं थे। वो हमारे पति हारे नहीं थे, उनसे हथियार नहीं मिले थे। वो भी टाइम में फ़ोन फान का कनेक्ट बंद हो गया, इनसे लिए उनके गोली गालियों में थोड़ी दिक्कत आ गई। इसलिए वो 5 थे और वो 200 आदमी थे, तो भी 24 घंटे उन्होंने बहुत ही हमें गर्व है कि उनका मुँह तोड़ जवाब दिया। 24 घंटे लगातार लड़ाई लड़ी। भरतपुर में भी ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो अपना घर आश्रम में रहती हैं, जिन्हें उनके पतियों ने छोड़ दिया है। वो भी इस व्रत को करती हैं और अपने पतियों के लिए प्रार्थना करती हैं। मध्य प्रदेश के मुनेंद्रगढ़ निवासी नीलू दादा ने बताया कि अपना घर आश्रम में वो पिछले 12 सालों से रह रही हैं। जब उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ और परिवार के लोगों से संपर्क किया तो पता चला कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनके पति उन्हें लेने जरूर आएंगे।
और वो 12 सालों से अपना घर आश्रम में अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। क्या नाम है आपका? नीलू राधा। कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? 12 साल से। अच्छा, करवा चौथ का जो तैयारियां आपने कर ली, तो आपके पति ने दूसरी शादी कर ली? हाँ जी, शादी कर ली है दूसरी। आपको कब पता चला? मुझे पता लगा, एड्रेस लिखवाई थी मैंने, इसी साल एड्रेस लिखवाई जब पता लगा मुझे। तो दूसरी शादी कर ली? जी। तो क्या आप फिर भी व्रत रख रही हैं उनके लिए? जी। मनोकामना के लिए? जी, उनकी लंबी आयु के लिए। तो उम्मीद है आपको कि लेने आएंगे वो? जी, बात होती है, वो कह रहे हैं आएंगे लेने के लिए, कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ करवा चौथ को लेकर के कैसा त्योहार मनाया जाता है? हमारी मैडम जी हैं, बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, जैसे अपने घर में मनाते हैं ऐसे मनाते हैं आश्रम में भी। हम बहुत उत्साह, बहुत उमंग के साथ, अच्छा लगता है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए प्रभुजन है और 12 साल से अपना अगर आश्रम में रह रही हैं और 12 साल से ये करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। हालांकि इनको अभी पता चला है कि इनके पति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रख रही हैं। दिल्ली निवासी कुसुम जैन ने बताया कि मुझे अपना घर आश्रम में रहते हुए 11 साल हो गए। पति ने दूसरी शादी कर ली है और जो मेरे बच्चे हैं वो भी पति के पास रहते हैं। पता होने के बाद भी पति मुझे लेने नहीं आते। उन्होंने मुझे रखने से मना कर दिया है। फिर भी ये उनकी लंबी आयु के लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हैं। आपका? कुसुम जैन। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। क्या कहेंगे, पति ने दूसरी शादी कर दी है? पति ने दूसरी शादी कर ली और बच्चे उनके पास ही हैं, दोनों। आपके बच्चे थे? हाँ, मेरे बच्चे हैं। कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की। अच्छा, कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? मुझे हो गए 11 साल यहाँ पे। तो 11 साल से आप व्रत रख रही हैं? 11 साल से व्रत रख रही हूँ। क्या कहेंगे, यहाँ किस तरह का माहौल रहता है? इस करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। करवा चौथ के माहौल में ऐसा रहता है, जैसे बनाते हैं तो हमें घर की कमी महसूस नहीं होती, इतनी शौन शौकत से बनाते हैं कि अच्छा लगता है। हर मेहंदी लगवाते हैं, हर चीज में मेकअप वगैरह का सब सामान और हर चीज मिलती है यहाँ पे। या परिवार की कमी महसूस नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल भी। बिल्कुल, देखिए प्रभुजन है और आप देख पा रहे हैं मेहंदी लगा रहे हैं। मैं सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं। देखिए ये जो प्रभुजन है एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे हैं। देखिए मेरे साथ में मैम भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है मैम? माधुरी भारद्वाज। क्या कहेंगे, आप एक तरह से एक अच्छा कार्यक्रम रखती हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, हिंदू का हो, एक तरह से अभी हम प्रभुजनों से बात हुई, वह ये कहते हैं कि आप पारिवारिक माहौल नजर आता है। जी बिल्कुल, ये अपना घर का एक बहुत बड़ा परिवार है और यहाँ सारे त्योहार मनाए जाते हैं, सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं हम। अच्छा, कोई भी धर्म हो। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया करवा चौथ को देखते हुए? आज हमारी 120 प्रभु जी करवा चौथ का व्रत करेंगी कल, तो आज उनको मेहंदी लगी है और उनको सबको शॉपिंग भी कराई है। सारा मेकअप का सामान जो जो उनकी जरूरत है सारा वो भी दिया है और आज से उनकी तैयारी शुरू हो गई और पूरी तैयारी होगी उनकी? पूरी तैयारी बिल्कुल। और क्या संदेश देना चाहेंगी आप? देखिए, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ 10-10, 12-12 वर्ष से प्रभु जी रह रही हैं, है ना, और परिवार वाले लेना नहीं चाहते, पति भूल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उनकी लंबी आयु के लिए काम ना करें, चाहे वो कहीं है, चाहे उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, चाहे वो लेना नहीं चाहते, लेकिन इनके भाव में कोई कमी नहीं है। ये पूरी तरह से उनके लिए डिवोटेड है और इनका भाव यही है कि हमारे पति जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें, लंबी आयु हो, स्वस्थ रहें। बस ये हर औरत की यही होता है कि भी भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा दिल। बिल्कुल, देखिए ये अपना अगर आश्रम में मैं मौजूद हूँ और यहाँ आप देख पा रहे हैं करवा चौथ के पर्व को लेकर के प्रभुजनों के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिस तरह से कल करवा चौथ का पर्व है और आज मेहंदी का कार्यक्रम है वह आयोजित किया गया है। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा। जोधपुर की MBM इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 800 छात्रों की मार्कशीट में गड़बड़ी आई सामने। स्टूडेंट को 100 में से कहीं मिले 120 तो कहीं 131 नंबर।
इन दिनों में काटली नदी से अतिक्रमण हटाने के आदेश एनजीटी ने राज्य सरकार को दिया 4